6 महीने की जो मेहनत थी, उस मेहनत पे पानी फेरने का काम इस प्रकृति ने किया है। बेमौसम बरसात है, इसने अपना काम कर दिया है और किसानों को गर्त में ले जाने का काम ये हो रहा है। नमस्कार, राम रिपोर्टर कुलदीप और थे देख रहे हो मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ने। और आज जी खबर न ले रहे हैं हाँ बा आपने सबका जीवन सु जुड़ी है, जो आपनो जीवनचर्या है भी जुड़ी है। अगर आप बात करा तो मौसम की अगर आप बात करा तो पिछला 5-7 दिन से अगर आप देखभाल आपने मिल रही है कि लगातार एक दिन छोड़ रहे एक दिन लगातार बारिश हो रही है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करा, मुख्य रूप से आप बात करा सिक्कर, दातारामगढ़, खंडेला और मुख्य रूप से संपूर्ण जिला की अगर आप सीकर जिला की बात करा तो खटे ना खटे अगर पिछला 5-7 दिन से बारिश को है जो दौर चल रहा है। और फिलहाल अगर आप ग्रामीण स्तर की बात करा और किसान वर्ग की बात करा तो इस टाइम पर मुख्य रूप से जो कि रबी की फसल है भी फसल को पकवाओ टाइम है। चाहे सुबह के माना अगर आप बात करा चना की बात करा, सरसों की बात करा, रावा की बात करा, जौ की बात करा या फिर गेहूं की बात करा तो वो कुछ फसलां कटी और कुछ फसलां काश्तकार जो किसान वर्ग का लोग है वह काट रहा है। तो खटे ना खटे इस टाइम पर बरसात ओलावृष्टि हुई है, विश्व किसाना ने बहुत बड़ो नुकसान हुई है। क्योंकि जी पकी हुई फसल है वह पकी हुई फसल के ऊपर अगर बरसात व ओलावृष्टि हुए तो लगभग वह समाप्त हो जाए। सीकर जिला की अगर आप बात करें, सीकर जिला के अलावा भी विभिन्न जगह जिला है प्रदेश में बहुत सी जगह बारिश हुई है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप अपना क्षेत्र की बात करा तो अठे बहुत ज़्यादा रूप के माने अगर आप बात करा तो बरसात अपन देख पाने मिल रही है। पिछले दिन भी बरसात हुई है, विश्व पहली भी बरसात हुई है। आज की बात करी जाए तो आज सुबह भी बरसात हुई है। और अगर बात करी जाए तो ओलावृष्टि भी हुई है 18 तारीख की। अगर आप बात करा तो 18 तारीख ने सीकर जिला का कई क्षेत्रांगमान ओलावृष्टि हुई है, विश्व भी काश्तकारा ने काफ़ी नुकसान हुए है। तो जब आप ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करा तो ग्रामीण क्षेत्र का लोगों के पास में कोई अन्य आय को स्रोत को नहीं, केवल मात्र एक ही कृषि का आधार पर ही वे आपको जीवन यापन करे। और जब लगातार खूब सो पैसों इन्वेस्ट करे, खूब रुपया इन्वेस्ट करे और भी के बाद में जब बिल्कुल लाभ प्राप्त कर पाओ टाइम हुए भी टाइम पर अगर प्रकृति के द्वारा ही प्रकार को कार्य हो जाए तो खटे ना खटे मांगा जिसकी आर्थिक स्थिति है वह किसान वर्ग की और कमज़ोर होती चली जाए। तो भी दृष्टि ने देखता हूँ यहीं सरकार ने लोगों के लिए किसान वर्ग के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। कोई राहत के लिए बने, कोई बीमा वगैरह की व्यवस्था देनी चाहिए या फिर जो को नुकसान हुई भी नुकसान भरपाई के लिए बन आर्थिक मदद भी देनी चाहिए। यही तमाम मुद्दा ले आज को आपको खबर है कुछ अपना जगह किसान वर्ग का नेता है जो किसान की चीज़ ने जान सके है, किसानी रोड पर तान सके बा लोगों से भी आप ये वीडियो के माध्यम से जुड़वाओ को प्रयास करेंगे और जानकारी जुटावा को प्रयास करेंगे। साथियों, अभी जो बेमौसम की बरसात आई है उस बरसात, आंधी तूफान और ओलावृष्टि से जिस तरीके से किसान की रबी की फसल, पकी हुई फसल का भारी नुकसान हुआ है। किसान की 6 महीने की जो मेहनत थी, उस मेहनत पे पानी फेरने का काम इस प्रकृति ने किया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस नुकसान का आकलन करा के किसानों को फसलों का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो बीमित फसलें हैं उन फसलों का बीमा कंपनियों और सरकार की प्रतिनिधियों द्वारा सर्वे करा के किसानों को पूरा का पूरा क्लेम दिलवाने का काम करें। और अभी जो बची हुई किसान की फसल है, अभी जो फसल निकलेगी वो फसल जिस तरीके से मंडियों में भाव चल रहे हैं, किसान की फसल औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर है। तो हम सरकार से ये मांग करेंगे कि जिस तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित है उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चाहे गेहूं हो, जौ हो, चना हो, सरसों हो, तमाम की तमाम वो फसलें जिस तरीके से चना और सरसों का समर्थन मूल्य 6,000 और 6,000 से ज़्यादा है तो उन पे खरीद की व्यवस्था सरकार अपने स्तर पे करे और किसानों को फसल का वाजिब दाम मिले। यही कारण है कि फसलें किसान की औने पौने दामों पर बिकने के कारण आज किसान बहुत बड़ा कर्जदार हो गया है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि जो सरकार की नीतियों की वजह से किसानों पे जो कर्जा हुआ है वो कर्जा माफ किया जाए और किसानों की फसलों की खरीद की गारंटी का कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। अन्यथा आने वाले समय में अखिल भारतीय किसान सभा
इन मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन का निर्माण करेगी और सरकारों को इन मांगों को मानने के लिए बाध्य करने का काम करेगी। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। ये जो 18 तारीख से ऐसे में जो बरसात हो रही है, इसके कारण किसानों की जो आमदनी बढ़ने का जो मुख्य स्रोत था, जो फसल काट कर उससे जो अपनी आजीविका चलाने का जो मुख्य साधन था, उस पर बड़ा आघात लगा है। इस बेमौसम की बरसात के कारण, ओलावृष्टि के कारण किसानों को बहुत ही नुकसान हुआ है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी इस बरसात के कारण जो किसानों को नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति हेतु सरकार को चाहिए कि वो अपने अधिकारियों, अपने कर्मचारियों से इसका सर्वे करवाएं, किस जगह कितना क्या नुकसान हुआ है, किस फसल को क्या क्या नुकसान हुआ है, उसका पूरा सर्वे करवाकर किसानों को राहत प्रदान की जाए। वरना ये किसान की कमर तोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो सरकार पहले एमएसपी के मामले में भी किसानों के साथ ज़्यादा न्याय नहीं कर पाई है, और उससे ऊपर ये जो बेमौसम बरसात है, इसने अपना काम कर दिया है और किसानों को गर्त में ले जाने का काम ये हो रहा है। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि इसी समय अपने अधिकारियों, कर्मचारियों, विभाग के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनसे सर्वे करवाएं और फसलों में जो नुकसान हुआ है उसका नुकसान की पूर्ति हेतु सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा देने का कार्य ये सरकार करे, वरना ये किसान के लिए बहुत ही पीड़ादायक रहेगा। जय हिंद। तो मुख्य रूप से लोगों ने अपन सुनिया और आज के द्वारा जी मांग है वह भी कार ने आप चाह तो सरकार तक अपना माध्यम से आप बात पूछा चाहूँ कि आज का लोग है बा लोगों की आ प्रकार की मांग है। मुख्य रूप से अगर किसान नेता हरपुल सिंह जी की बात करा तो इस प्रकार की यहाँ की मुख्य रूप से मांग है। अन्य जगह लोग है बाकी भी आई मांग है। तो इस प्रकार की जी चीज़ें है वह किसाना के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करा तो इस प्रकार को नुकसान होगो और नुकसान होने के कारण आर्थिक स्थिति जी किसान की है वह कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है अपन। तो एक चीज़ अपन आ भी देखनी चाहिए, फसल है भी, फसल ने एमएसपी का आधार पर सरकार ने खरीदवा का आदेश तुरंत दे दिया जाना चाहिए। चाहे सुबह चना की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे पीली सरसों की बात करा, चाहे गेहूँ की बात करा, चाहे जौ की बात करा, तो खटे ना खटे अगर एमएसपी पर ये खरीदला तो भी के कारण बन फायदो मिलते दिखाई देगो। पिछले दिना संसद के माने जगह सिक्कर का सांसद है कामरेड अमराराम, वह भी आखता आया है कि बाजरा उत्पादन के माने अगर आप बात करा तो बाजरा को सबसे बड़ो देश में अगर उत्पादन राज्य की बात करा तो राजस्थान राज्य है। लेकिन राजस्थान राज्य में स्थानीय विभाग है वो है कि बाजरा की एमएसपी पर खरीद को नहीं करेगी, और एमएसपी पर खरीद करी जाएगी तो किसान वर्ग ने लाभ पहुंचोगे, और किसान वर्ग ने लाभ पहुंचोगे तो वो कर्जों बाहर निकलवाओ प्रयास करोगे। आज अगर आप देखा तो जब सबसे ज़्यादा अगर कर्ज की बात करी जाए, सबसे ज़्यादा अगर ग्रामीण क्षेत्र में कर्ज की बात करी जाए तो केसीसी का माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड का माध्यम से सबसे ज़्यादा अगर कोई लोन ले है तो वो किसान ले है, और किसान के आधार पर ले कि आप बड़ा टाइम पर फसल बा और बा के बाद में ई जी फसल का जो लाभ प्राप्त हो सी भी खटे ना खटे आप अपनो ऋण चुका देसा। लेकिन प्रति द्वारा जी बारिश हो जाए, जी ओलावृष्टि हो जाए, इसको किसान ने नुकसान हो जाए तो खटे ना खटे को जो लाभ है वो लाभ सुबह वंचित हो जाए। तो सरकार भी इस चीज़ पर विचार करे कि जो किसाना के लिए कोई एक विशेष प्रकार को कानून ले रहा है कि बने अगर इस प्रकार को नुकसान हो जाए तो बिन ये आधार पर बन लाभ भी पहुँचा दिया जाए, वो आर्थिक बन की सहायता भी करी जाएगी, और बन सब चीज़ों से आर्थिक रूप से और लगभग सभी चीज़ों से बन लाभ पहुँचाओ का करिया जाए। क्योंकि अगर आप बात करा तो देश, भारत देश है भी, भारत देश की आत्मा ग्रामीण परिवेश में बसे, गाँव के मान बसे, और गाँव के मान अगर आप बात करा तो सबसे ज़्यादा मेहनत करवाड़ो अगर कोई है तो वो किसान है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश भी है। अगर इस प्रकार से आबड़ा टाइम पर किसाना ने आर्थिक नुकसान ही नुकसान होगा तो लोग खेती करबो छोड़ देगा, और जब खेती करबो छोड़ देगा तो खटे ना खटे जो भारत एक कृषि प्रधान देश है वो धीरे धीरे खेती का क्षेत्र में पीछे जा सके। एक प्रकार से किसानी ने और किसान जिंदा रखवा के लिए कारण आर्थिक लाभ भी पहुँचाना चाहिए। वीडियो था ना किसी को कहीं लगे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। राम राम साहब।